आपको कैसा लगेगा कि अगर आपके पास कोई आए और आपको कहे कि मैं आपको 1 किलो नोट 40 रुपए में दूंगा, तो आप उसको क्या कहेंगे? दोस्तों, आपने ये सोचा होगा कि गवर्नमेंट के पास नोट छापने वाली मशीनें हैं, क्यों ना वो इतने नोट छापें कि जिससे पूरे मुल्क की गुर्बत ख़त्म हो सके और पाकिस्तान में कोई भी गरीब ना रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान में ज़ेरे गर्दिश नोटों का हुजम कितना है। दोस्तों, मेरा नाम रिजवान अकरम है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि पाकिस्तान स्टेट बैंक लिमिटेड मकदार में नोट ही क्यों छापता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम जान लेते हैं कि करेंसी क्या होती है। तो दोस्तों, जो पाकिस्तान में करेंसी चलती है उसकी अहमियत तभी है कि उसके बदले में कि कोई आपको कोई चीज़ दे या सामान आपको दे दे। लेकिन दोस्तों, अगर हम उस करेंसी से कुछ खरीद ही नहीं सकते तो उस करेंसी का क्या फ़ायदा, चाहे वो आपके पास लाखों या करोड़ों में मौजूद हो। दोस्तों, पुराने ज़माने में लोग चीज़ों के बदले चीज़ें लेते थे। आप दोस्तों इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि अगर किसी के पास चावल है या किसी के पास दूध है तो वो आपस में एक दूसरे के साथ चीज़ें एक्सचेंज करते थे। फिर उसके बाद दोस्तों करेंसी वजूद में आई और उसकी अहमियत पैदा की गई। दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी करेंसी को लोग मानते हैं। यानी आपके पास पाकिस्तानी करेंसी हो तो आप किसी के पास भी जाकर उस करेंसी के बदले अपनी मर्जी का सामान खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आप सोचो कि क्या हो अगर गवर्नमेंट बहुत सा पैसा छापना शुरू कर दे और आवाम में तकसीम कर दे। क्योंकि दोस्तों, गवर्नमेंट के पास नोट छापने वाली मशीनें मौजूद हैं, तो क्यों ना पाकिस्तान के हर एक फर्द को करोड़पति बना दे। और ऐसा करने से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कोई भी नहीं रोक सकता। तो सवाल ये है दोस्तों कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्यों ऐसा नहीं करती। आपको एक ऐसी मिसाल देता हूँ कि 2001 में जिम्बाब्वे ने भी ऐसा ही किया था। वहाँ के सदर ने सोचा कि हमारा मुल्क बहुत गरीब है, क्यों ना बहुत सारे पैसे छाप कर अवाम में तकसीम करके अवाम को अमीर बना दिया जाए। और दोस्तों, उन्होंने 2001 में ऐसा ही किया और उन्होंने बहुत सारे नोट छापना शुरू कर दिए। उन्होंने ढेर सारे नोट छाप कर पूरे मुल्क को अमीर कर दिया। दोस्तों, जिम्बाब्वे में रहने वाले हर एक फ़र्द के पास करोड़ों रुपया था और सब अमीर बन गए। और दोस्तों, फिर यहीं से शुरुआत हुई उनकी बर्बादी की। दोस्तों, किसी को भी एक सिगरेट का पैकेट ख़रीदना हो तो उसको ढेर सारे नोटों के बंडल अपने साथ ले जाने पड़ते थे और ढेर सारे नोटों के हिवज़ एक सिगरेट का पैक ख़रीदा जा सकता था। तो इसकी क्या वजह थी कि अगर हम कोई सामान ख़रीदते हैं और हमारे पास यानी सबके पास बेशुमार पैसा हो, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब सबके पास ढेर सारा पैसा हो तो कौन भला अपनी चीज़ सस्ते में बेचना चाहेगा। दोस्तों, ऐसा ही हुआ जिम्बाब्वे में। उन्होंने ढेर सारे नोट छाप दिए। दोस्तों, किसी को भी एक ब्रेड का पैकेट ख़रीदना हो तो उसको नोटों के बंडल साथ में ले जाने पड़ते थे। दोस्तों, ये बात तो सच थी कि जिम्बाब्वे में हर एक अफराद के पास करोड़ों रुपया था। तो दोस्तों, क्या हो कि अगर आप करोड़पति हों और आपको एक ब्रेड के लिए 10 लाख रुपए देने पड़े। दोस्तों, ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। दोस्तों, जिम्बाब्वे ने 2002 से लेकर 2008 तक बेशुमार नोट छाप दिए थे। दोस्तों, जिम्बाब्वे ने 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का नोट छाप दिया था। दोस्तों, वो तो नोट छोटे ही, क्या आपको मालूम है कि जिम्बाब्वे ने 10 ट्रिलियन तक के नोट छापे। दोस्तों, क्योंकि कीमतों में इतना इजाफा हो चुका था तो उनके नोटों की मालियत दिन ब दिन गिरती जा रही थी और हुकूमत मजबूर हो गई थी कि 10 ट्रिलियन तक के नोट छापे जाएं। लेकिन उसके बावजूद भी कीमतें काबू में नहीं आई। दोस्तों, आप इससे हिसाब लगा लें कि अगर हर किसी के पास करोड़ों रुपया आ जाए तो किसको क्या ज़रूरत काम करने की। यानी आपके पास पहले से ही बहुत सारा पैसा मौजूद, तो आप काम क्यों करेंगे। तो दोस्तों, इससे हुआ क्या कि जो डिमांड थी वो बढ़ गई और चीज़ें बनना कम हो गई। आप इससे हिसाब लगा सकते हैं कि अगर पूरे पाकिस्तान में 2 किलो चावल बच जाते हैं और 1 किलो की कीमत 50 रुपये हो और 2 ही लोग हों पूरे पाकिस्तान में और उन दोनों के पास 25-25 रुपये हैं, तो वो जाकर आधा आधा किलो चावल ख़रीद लेंगे। लेकिन अगर
दोनों के पास ज़्यादा पैसे आ जाएं तो उन चावलों की कीमत भी बढ़ जाएगी। वो दोस्तों इसलिए कि राइस 2 किलो मौजूद हैं और अब दोनों को 1-1 किलो खरीदना है, और जो राइस हैं उनकी डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई। तो दोस्तों यही हुआ था जिम्बाब्वे में। लोगों के पास ढेर सारे पैसे तो आ गए थे, पर उस वक्त कोई काम नहीं कर रहा था, तो चीज़ों की प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ गई। दोस्तों आपको मालूम है कि $1 की जिम्बाब्वे में क्या वैल्यू है? तो दोस्तों इसकी वैल्यू खरबों से भी ज़्यादा है। दोस्तों फिर इसके बाद वो वक्त भी आया कि जब जिम्बाब्वे में लोग भूख से मरना शुरू हो गए। दोस्तों कहा जाता है कि जिम्बाब्वे में उस वक्त वर्ल्ड वार 2 जैसी सिचुएशन पैदा हो चुकी थी। इन सब को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि जितने भी पैसे आपके पास हैं उनको जला दो, कि अब उनकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर लोगों ने दूसरे ममालिक की करेंसी को इस्तेमाल करना शुरू किया। तो दोस्तों इससे ये साबित हुआ कि लोगों को पैसे देना, लोगों को अमीर बना देना गरीबी मिटाने का हल नहीं है। गरीबी तो तब खत्म होगी जब आप लोगों को रोजगार देंगे, लोगों को जॉब देंगे। दोस्तों अगर हर किसी के पास ही पैसा आ गया तो वो क्यों काम करेगा? तो दोस्तों इसी वजह से हर किसी मुल्क की गवर्नमेंट एक महदूद लिमिट तक नोट छापती है ताकि उस नोट की वैल्यू बरकरार रहे। दोस्तों ये हद किस तरह तय की जाती है? दोस्तों ये हद GDP के हिसाब से तय की जाती है। यानी जितने भी कारोबार होते हैं एक साल में, पाकिस्तान में जितने भी कारोबार होते हैं, चीज़ें तैयार होती हैं, सामान की खरीदो फरोख्त होती है, या कोई भी पैसों का लेन देन होता है और उसकी क्या वैल्यू है, उतनी ही करेंसी गर्दिश में होनी चाहिए। ऐसा एक असूल है GDP का। इसकी वजह से आप हिसाब लगा सकते हैं कि जितने लोगों के पास पैसे हैं उतना ही सामान खरीद सकें। अगर सारे लोग अपने पैसे एक ही दिन में खर्च कर दें तो उतना ही सामान वो खरीद सकते हैं। तो ये पैसे उतने ही छापे जाते हैं कि जितना गुड एंड सर्विसेज मार्केट में हैं जो कि लोग खरीद सकते हैं। अगर दोस्तों उससे ज़्यादा छापेंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि दोस्तों सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों पाकिस्तान में इस वक्त ज़ेरे गर्दिश नोट की मालियत कितनी है? तो दोस्तों नून लीग के गुज़िश्ता दौर में 22 खरब 84 अरब 28 करोड़ रुपए के नए नोट जारी किए थे, जिसके बाद जारी शुदा नोटों की तादाद मुल्क की तारीख में 43 खरब 37 अरब 13 करोड़ 40 लाख रुपए थी। दोस्तों इसके बाद इमरान खान की हुकूमत आते ही 99 अरब 59 करोड़ 15 लाख रुपए के नए करेंसी नोट जारी किए, जिसके बाद मुल्क में ज़ेरे गर्दिश नोटों की तादाद 50 खरब 10 अरब 64 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। ये पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन था। दोस्तों आमदनी कम और अखराजात ज़्यादा होने की वजह से हुकूमत कर्जे लेकर नए नोट छाप कर अखराजात को पूरा करती है। दोस्तों माहिरीन मुआशियात का कहना है कि पाकिस्तान अखराजात कम करने की बजाय नए कर्जे लेकर नए नोट छाप कर गुजारा करती है, जिसकी वजह से भी महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।